जैसे एक्सपेक्टेड था सेम वैसा ही है। सुबह के 11:30 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पेंट के वाले के पास क्योंकि एलॉयज हो गए रेडी। एंड गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो केतन भाई अपने को छोड़ने आ रहे हैं सोनेट में, क्योंकि फिर एलॉयज लगने के बाद सोनेट कौन लेके आएगा ना, इसके लिए फिर केतन भाई छोड़ के आ जाएंगे अपने को और फिर एलॉयज लगा के हम जाएंगे पेंटर के पास फिर से। और वहाँ पे वो रेड कलर कराना है, कैलिबर पे वो रेड कलर कराएंगे और फिर एलॉयज लगा के फिर रिटर्न। सूख के हो गया ना। मस्त लग रहा है, एकदम शाइन कर रहा है जैसे चाहिए था वैसे ही। बहुत ही शाइन कर रहा है यार, मस्त लग रहा था जैसे एक्सपेक्टेड था सेम वैसा ही है। एंड अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ से फार्म हाउस पे फिट करते और फिर से यहाँ पे आते हैं। अरे मैं आप फिट करवा गयो, मैं सोचू आप पहला फिट कर लागू, ये एक साइड આવી ગયેલું એટલે નહીં પણ આપડા અહીંયા ટેકો જ નહીં ને। अभी जो आप लोगों ने वो वीडियो देखा ना, लिटरली शूट करते टाइम मेरी हिम्मत तक नहीं हुई बात करने के लिए, क्योंकि सडनली वो जो गिरा ना, एंड वो गिरा क्यों उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले जाते ये कैलिपर उसका कलर कर लेते और फिर उसके बाद वॉशिंग भी करानी है। सब करने के बाद आराम से आप लोगों से डिस्कस करता हूँ या बात करता हूँ एक्चुअल में गिरा कैसे, किस वजह से वो गिरा। एंड हमेशा अपना नुकसान ही होता है, मतलब जब भी मैं शूट करता हूँ या कुछ करता हूँ ना, नुकसान के सिवा तो कुछ होता नहीं ना अपना। आपने अगर पहले से अगर आप देखते आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि हर एक वीडियो में नुकसान के सिवा कुछ है नहीं अपने में। उस जैसा हाल नहीं होना चाहिए फिर से। ऐसा पेंट पहले कभी किया है क्या आपने? नहीं, मतलब ऐसे खाली एलॉय करने के लिए आप खाली ये एलॉय का पेंट करते हो या फिर बॉडी भी पेंट करते हो? सब करते हैं। अच्छा, टचअप मतलब डेंट आया तो वो भी? ऑयल है ना वो थोड़ा सा। हाँ,
कंपनी वाला धोखा दिया करके मैं बंद कर दिया वसूल। कौन सा? घोड़ा में थोड़ा कोड़ा जर्मन। ज़्यादा थे ना। फिर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 36 साल हो गया अभी। 35 साल हो गया ना, तो इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको फिर। 84 से। हाँ 84 से ये काम सीख रहा था। कितना साल उस टाइम में बॉम्बे साइड में थे। और वो भी मुंबई साइड ना, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिर। दादर मालूम है ना? हाँ दादर सिपाही पार्क में मैं काम सीखा था। बराबर। अभी इसका शाइन आ रहा है मस्त। यहाँ से पता चलेगा एक्चुअल में एलॉयज कितने शाइन कर रहे हैं, क्योंकि धूप है ना इस तरफ, उस तरफ छाव है तो वो डार्क हो जाता है, तो उतना शाइन दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चलेगा। एंड जब भी आप टायर ओपन कर रहे होगे ना, तो आगे एक पत्थर रख दिया करो या तो पीछे की तरफ पत्थर रख दिया करो, क्योंकि गाड़ी अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होगी ना तो वो मूवमेंट नहीं करेगी, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा उसकी वजह से। एंड ये सब बेसिक चीज़ है, लेकिन कैसा है ना, वो टाइम पे आपको याद नहीं आता ये सब चीज़ें, जैसे मेरे साथ हुआ। तो ये रहा फाइनल लुक, लेकिन अभी फ़िलहाल वॉशिंग वगैरह कराना बाकी है, तो वो भी करा लूँगा उसके बाद। लेकिन आज तो वॉशिंग करा नहीं सकते क्योंकि अभी ये पेंट किया है, तो आज इन्होंने मना किया है, तो कल शायद वॉशिंग करा लूँगा, क्योंकि अंदर से भी बहुत ख़राब है और क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन देख के जो मस्त लग रहा है ना, जैसे एक्सपेक्टेड था बिल्कुल सेम वैसे ही है। एंड रियली आज जो हुआ उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, घर जाने के बाद। शाम को जब निकलूंगा तब आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। 4:47 हो रहे हैं और अभी जा रहे हैं फार्म हाउस पे, क्योंकि रील भी बनानी है मुझे, और एग्जैक्टली जो हुआ हमारे साथ आज तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है, तो वहाँ रह के अच्छे से मैं समझा पाऊँगा आपको। ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल रही हो। पहुंच गए फार्म हाउस पे, और एग्जैक्टली मैंने कार वहीं खड़ी की थी जहां सुबह आज खड़ी थी। और हुआ क्या था एग्जैक्टली, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे पीछे की तरफ से वो गिर गया। सो एग्जैक्टली स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि मैंने एक्चुअली 3 ही टायर कराने का पहले सोचा था, और एक टायर स्टेपनी लगाऊंगा और उसको वैसे ही रखूँगा। लेकिन मैंने वो गलती कर दी। मैंने क्या किया कि तीनों जैक लगा दिए, इनोवा का भी जैक लगा दिया और वो भी लगा दिया, और एक ही टाइम पे चारों टायर मैंने दे दिए कलर के लिए। तो सबसे पहले गलती मेरी वहीं हो गई कि मुझे नहीं भेज देना चाहिए था। एक टायर ठीक है 2 दिन लेट गो होता था, लेकिन फिर भी मैंने वो किया नहीं और मैंने चारों भेज दिए। एंड तब तक के लिए भी ठीक था। मैं जैसे एलॉयज लेके आया और उसके बाद मैंने फर्स्ट यहाँ पे इसको फिट किया, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा और हाइट बढ़ा दी जैक की, और फिर उसके बाद जो पूरा लोड आ गया वो ये वाले टायर पे आ गया था, जो कि यहाँ पे स्टेपनी लगाया था हमने। लेकिन स्टेपनी मैंने इसको फिट नहीं किया था, मतलब इसके नट्स मैंने लूज ही रखे थे, तो पूरा प्रेशर है ना ये साइड आ गया, तो ये थोड़ा सा बेंड टाइप मुझे दिख रहा था, तो मुझे पहले वहीं डर लगने लग गया। तो फिर मैंने क्या किया, इसको पहले फिट किया और उसके बाद इसको मैंने नीचे उतार दिया, और उसके बाद मैंने इसको फिट करना चाहा। तो मैंने क्या किया, वहाँ का जैक जो था वो यहाँ पे लेके आया और इसको यहाँ पे मैंने उठाया। तो उसके बाद जो हुआ ना, मतलब यहाँ से मैंने थोड़ा सा उसको हाइट खाली ऊपर उठाया, और पीछे ऑलरेडी 2 स्टेप जैक लगे हुए थे। तो यहाँ से उठाने के बाद सीधा मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया, और फिर वो वहाँ से जो लगे हुए थे जैक दोनों वो स्लिप कर गए और वो सीधा नीचे गिरा। और उसके बाद जो हुआ ना, मतलब बोलने लायक कुछ नहीं था। मैं बस लिटरली खाली
शूट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो मैंने सोचा चलो मोबाइल एटलीस्ट ऑन रखता हूँ, और जस्ट वो मोबाइल ऑन रख के घूम रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो सिचुएशन हुई ना शायद ही बहुत ही रेयर किसी के लाइफ में हुई होगी। एंड मुझे ये टायर लगाने के बाद है ना वो टायर छोड़ देना चाहिए था, और उसके बाद सीधा ये वाला टायर मुझे फिट करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से वो फिट करने के बाद वहाँ तो ऑलरेडी था, लेकिन मुझे डर लगा, इसके लिए मैंने वो चीज़ की, वो पहले बनाने गया, नहीं तो यही मैं कर रहा था कि यहाँ पे वो एलॉय लगाऊँ ताकि बैलेंस रह जाए, लेकिन वो डर के चक्कर में मैंने कर दिया काम। एक चीज़ का नसीब मानता हूँ कि आगे की तरफ से नहीं गिरा, पीछे की तरफ से गिरा। अगर आगे की तरफ से गिरता तो पार्ट्स भी डैमेज होते थे और इंजन होने की वजह से बहुत हैवी हो जाता था इसको उठाना। पीछे जब गिरा था तो तीन बंदे हार्डली लगे उठाने के लिए, लेकिन आगे की तरफ से गिरता ना तो बहुत नुकसान होता था। एक चीज़ ठीक है कि चलो कोई नहीं, नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे नुकसान से अगर आप लोगों को कुछ सीखने मिलता है तो वो भी एक अच्छा ही है, लेकिन हर बार मैं ही क्यों। एंड मेरे लाइफ में कैसा आप लोगों को पता ही है, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ ही जाती है, और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। एंड अब क्या ही कर सकते हैं, चलो हुआ तो हुआ, मेरी गलती से या फिर जो सिचुएशन बनी उस हिसाब से अगर कुछ हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। 6 बज रहे हैं और सनसेट का टाइम हो चुका है। एंड ये व्लॉग से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई और कहाँ कहाँ नहीं। आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप जब भी कराना चाहोगे कलर एलॉयज़ को तो आई विल रियली रिकमेंड कि खुद से ना करें और कोई एक्सपर्ट हो उनसे ही करवाए, लेकिन चलो कोई नहीं, गलती तो अपनी ही थी। एंड इसी के साथ करता हूँ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।